नेपोटिज्म और इंडियन पॉलिटिक्स का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना कि अंधभक्त और बेवकूफी का है। कांग्रेस के परिवारवाद के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। बताता हूं कैसे। कुछ साल पहले एक मशहूर और अवार्ड विनिंग हिस्टोरियन पैट्रिक फ्रेंच ने 15वीं लोकसभा पर एक स्टडी कंडक्ट की। जो डेटा निकल कर आया उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 15वीं लोकसभा के सारे एमपी जो 30 साल से कम उम्र के थे, उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। ये तो बॉलीवुड से भी आगे निकल गए ना, वहां एक दो रॉ टैलेंट, एक दो फ्रेश टैलेंट तो अपना घर कर लेते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की दुनिया में लगता है स्टार किड्स का ही बोलबाला है। साल दर साल 20 से 30% एमपीज अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाते हुए संसद तक पहुंच जाते हैं, मानो पार्लियामेंट ना हुआ कॉफी विद करण हो गया हो। करंट लोकसभा में 160 से भी ज्यादा सांसद हैं जो परिवारवाद का झंडा लहरा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। दैट इज अ 5% इंक्रीमेंट ओवर द लास्ट टाइम। वाह, लॉन्ग लिव द फैमिली। और जैसे बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड स्टार किड्स को ही ज्यादातर मिलता है, यहां भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो टिकट रिकमेंडेशन प्रोसेस है वो डायनेस्टिक कैंडिडेट्स ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनके ही वो टिकट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, भले ही वो कितने ही अनडिजर्विंग हो। क्यों? ये इम्पोर्टेंट है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। और हम वोटर्स भी कोई कम नहीं है। भले ही इलेक्शन में खड़े कैंडिडेट्स में डायनेस का ओवरऑल परसेंटेज कम हो, लेकिन हम भी तो सास बहू सीरियल और फैमिली ड्रामा के बिना कैसे जिंदा रह सकते हैं। मतलब हम वोट्स भी तो डायनेस को ही देते हैं। पर मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले जरा इसकी जन्म कुंडली देख लेते हैं। अरे देखते हैं, ये जो धुआं अभी दिख रहा है, ये असल में आग कब और कहां लगी थी। नेपोटिज्म की कहानी शुरू होती है ऐसी। नेपोटिज्म के इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आए बीजेपी, लेड बाय कैरिस्मेटिक लीडर मोदी जी। अब बीजेपी लीडर्स हर बार चिल्ला चिल्ला कर यही अश्योरेंस देते रहे लोगों को कि बीजेपी देश को नेपोटिज्म के जाल से बचाएगा, मेरिट ड्रिवन पार्टी होगी, पार्टी विद अ डिफरेंस। ये पार्टी ना जात पात के आधार पर चलती है, ना वंशवाद के आधार पर चलती। तो अब एक अहम सवाल पूछा जाए कि क्या बीजेपी ने सच में ऐसा किया? क्या ये पार्टी परिवारवाद के ईंधन पर नहीं चलती है? क्या बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से अलग है? इज इट रियली अ पार्टी विद अ डिफरेंस? वेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वही कमबख्त हार्वर्ड, अब गलती से वहां किसी ने काम कर लिया और उनके रिसर्चर्स के किए गए कंपाइलेशन के मुताबिक बीजेपी भले कांग्रेस से एक जनरेशन पीछे हो, पर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो बीजेपी भी कांग्रेस के तरह डायनेस्टिक ही है। अरे 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 देता हूं, सबूत भी देता हूं, लिंच मत कर देना, 2 सेकंड सुन लो। लोकसभा के एमपीज के डेटा पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज और मैथ्स के फॉर्मूले लगाने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। पहले तो हम एक्सटेंडेड फैमिलीज को साइड में रख लेते हैं, सिर्फ पेरेंट्स या स्पाउसेस को कंसिडर करते हैं, और फिर बीजेपी और कांग्रेस के डायनेस्ट एमपीज को देखते हैं तो कुछ हद तक बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस आर इक्वली गिल्टी। पर हम तो इंडियंस है ना, हमारे संस्कार हमें न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिलीज में विश्वास रखना सिखाती हैं, और जब हम विश्वास रखेंगे तो फल भी तो मिलेगा। तो एक्सटेंडेड फैमिलीज का भी अगर डेटा देख लेते हैं, 2004 से 2014 तक अगर आप डेटा देखेंगे तो बीजेपी के करीबन 15 से 20% एमपीज के तार परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। 17th लोकसभा में बस उसी फिल्म का सीक्वल चल रहा है। मिसाल के तौर पर लोकसभा में अगर कांग्रेस के 100 में से 31 कैंडिडेट्स नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, तो बीजेपी रेस में बहुत पीछे नहीं है, उनके 100 में से 22 कैंडिडेट्स डायनेस्ट्स हैं। तो वही बात हो गई कि कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला, बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक की लीला। 100 में से 31 कैंडिडेट्स नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, तो बीजेपी रेस में बहुत पीछे नहीं है, उनके 100 में से 22 कैंडिडेट्स डायनेस्ट्स हैं। तो वही बात हो गई कि कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला, बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक की लीला। उधर कांग्रेस बीजेपी के जो डायनेस्ट्स हैं भी, उनका भी नेमिंग और शेमिंग नहीं कर पाती है। सच तो यह है कि बीजेपी के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स और यहां तक कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी वही बड़ों का आशीर्वाद, परिवारवाद का प्यार वही है। एग्जाम्पल के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही देख लेते हैं। जब एनडीए 1 की पहली कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई तो उसमें से 24% कैबिनेट मिनिस्टर्स नामदार निकले, और आज की प्रेजेंट कैबिनेट को अगर कंसिडर कर लेते हैं तो कई आपको ऐसे
एग्जाम्पल्स आते हैं जो उभर के सामने आते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों ही बड़े सक्सेसफुल कांग्रेस एमएलए थे। तो अगर निर्मला ताई ये कहती है कि उनका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है, तो निर्मला सीतारामन झूठ बोल रही है। उधर दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, इनके बेटे तो एमएलए हैं। आहा, परिवारवाद फुल ऑन। इस सच्चाई से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और सहयोगी पार्टी का रामविलास पासवान की बात अगर करें तो उनके भाई बेटे नेफ्यू सारे के सारे पॉलिटिक्स को ही अपना घर बना चुके हैं। मानो इनकी रोजी सिर्फ 3 चीजों से चलती है, परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। भले ही श्री पीयूष गोयल राहुल गांधी को कितना भी बुरा भला कह दें, वो भी राहुल गांधी की तरह एक सिल्वर स्पून के साथ ही पैदा हुए। उनके पिता बीजेपी ट्रेजरर और माँ 3 टाइम एमएलए रह चुकी है। जो डबल स्टैंडर्ड और डबल नीति रहती है उसका एक परिचय। कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा और कई प्रेजेंट और एक्स यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स भी नेपोटिज्म के रंग में रंगे हुए हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रेम कुमार धूमल ने अपने बेटे अनुराग ठाकुर से कहा, वादा करो कि तुम हमारे परिवार की परंपरा का पालन करो, और वो बन गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर में एमएलसी हुआ करते थे। बेटा बापा ही कहेगा ना। अब फिलहाल देवेंद्र जी महाराष्ट्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बट वो भी महाराष्ट्र में एक एक्स सीएम के लिस्ट में अपना नाम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। ये तो हुए पिता के प्यारे। अब जरा लाडलों की भी बात कर ले। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मामा के लाडले भी तो हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा राजे खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, और उनके बेटे दुष्यंत सिंह का भी काफी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो चुके हैं। उनके नेफ्यू ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब एक राज्यसभा एमपी हैं। उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनका गांधी ने भी बेटे अपने वरुण गांधी को खानदानी परंपरा के मुताबिक एक एमपी बना दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेचर्स में भी बीजेपी के परिवारवाद होने के बहुत सारे आपको इंस्टेंसेस मिल जाएंगे, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट में बस इतना ही समझ लीजिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस किसी के चिट्ठे खुले हुए हैं और कोई वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग है। सच तो जो है ना, दादी जी ने हमको बहुत पहले ही बता दिया था। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो अगर नेपोटिज्म को कोई बढ़ावा ना देना चाहे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? रीजनल पार्टीज। पर रीजनल पार्टीज का हाल तो उनसे भी बदतर है। रीजनल पार्टीज खुद ही उसी तरह पॉलिटिकल फैमिलीज में कंट्रोल में है जैसे कि करण जौहर की फिल्में स्टार किड्स की कंट्रोल में होती हैं। देश के हर स्टेट में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने उस स्टेट के रीजनल पार्टीज को अपना सिनेमा हॉल बनाकर रखा है, और फिर वहां हम साथ साथ है कि मूवी चलती रहती है। लोकसभा में भी इन्हीं रीजनल पार्टीज के कैंडिडेट्स जाते हैं, वो भी डायनेस्ट्स होते हैं, और उधर स्टेट में अपना अलग गेम चल रहा होता है। पब्लिक के राइजिंग और फॉलिंग इमोशन के साथ साथ ये पार्टीज भी सत्ता में आते हैं और पॉलिटिकल सीन डोमिनेट करते रहते हैं। पूरा देश घूम लो, हर जगह रीजनल पार्टीज आपको दिखेंगी जो फैमिली बिजनेस की तरह चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की समाजवादी पार्टी, पंजाब में बादल का क्लैन, बिहार में लालू के हम दो हमारे कितने हैं गिन लो का फॉर्मूला आरजेडी के लिए, महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे, जम्मू और कश्मीर में आपके अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, कर्नाटका में गौड़ा, तमिलनाडु में करुणानिधि के डीएमके वगैरह वगैरह। तो ये जो होनहार लोग हैं ये कितनी खूबसूरती से देश चलाते हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे। पर सिलसिला अगर ऐसा ही चलता रहा तो पैट्रिक फ्रेंच के लफ्जों में लोकसभा जल्द ही वंश सभा बन सकती है। ये सच है कि इलेक्शंस होते हैं, पर ये आपका भ्रम होगा कि फिर वो डेमोक्रेटिक होंगे। बस डर तो इसी बात का है कहीं इंडियन पॉलिटिक्स के ये जो सनराइज और डॉटर राइज हो रहे हैं, कहीं इसके चक्कर में हम ऐसी अंधेरी रात कायम ना कर दे, हाँ, कहीं डेमोक्रेसी का ही ग्रहण ना लग जाए इस सनराइज और डॉटर राइज के चक्कर में। इसीलिए बॉलीवुड में करण जौहर की पिक्चर आप बॉयकॉट करें या ना करें, लेकिन पॉलिटिकल डायनेस्टीज को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पिक्चर नहीं, फ्रेश टैलेंट का गला घोट के ना ये देश को फ्लॉप बना देंगे।